अपने बच्चों को राइट शब्दों में पालो, उन्हें सही शब्द उनके जीवन के ऊपर रिलीज करो। उन्हें गाली के साथ, उन्हें शरारती बोलकर, उन्हें श्रापित बोलकर उनके जीवन में श्रापों को मत लेके आओ। सेकंड, प्रभु भोज की अहमियत को समझो। प्रभु भोज लेना एक रीति रिवाज नहीं है, प्रभु भोज लेना एक हथियार है। ये एक हथियार है शैतान के खिलाफ कि उन्होंने मेमने के लहू से और अपने गवाही के वचन के साथ वो शैतान के ऊपर जयवंत हुए। जब आप प्रभु भोज ले रहे हैं, आप अंगीकार करते हैं कि क्राइस्ट आपके लिए मारे गए और उसका लहू आपके पापों के लिए बहाया गया। और जब आप उसको लेते हैं तो आप ये विश्वास करते हैं कि आप मेमने को खा रहे हैं, आप लहू को खा रहे हैं, आप जीसस क्राइस्ट के बदन को खा रहे हैं, उसके लहू को पी रहे हैं और आप में वही जीवन आ जाएगा जो जीसस क्राइस्ट में था। अपने जीवन को ग्रेटनेस की ओर लेके जाने के लिए आपको दो काम और करने पड़ेंगे। पहला काम आपको करना पड़ेगा कि आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में रहकर उस ग्रेटनेस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। आप फोन को एक्टिवेट नहीं करेंगे, आपका फोन एक टीन का डिब्बा है। अगर आपके अंदर आपको मालूम है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तेरे अंदर एक ग्रेटनेस रखी है क्योंकि तू अब्राहम का वंश है, क्योंकि अब्राहम का वंश तो इसलिए है क्योंकि जीसस क्राइस्ट अब्राहम के वंश से जन्मे, और जो कोई यीशु मसीह को कबूल करता है अपना उद्धारकर्ता, वो अब्राहम का वंश का बन जाता है। तो ये बिब्लिकल है, पुराने नियम के हिसाब से भी, नए नियम के हिसाब से भी, कि परमेश्वर ने कहा मैं तुझे महान करूंगा। तो महानता का जो बीज है वो मेरे अंदर है। बोलो ऊंची आवाज में। अब बात यह है कि अंदर एक चीज चली गई है, लेकिन उसे बाहर कैसे निकालना है, उसे एक्टिवेट कैसे करना है। हो सकता है आपके अंदर महानता का बीज रहे और वो सारी उम्र रहे। वैज्ञानिकों ने एक जगह खुदाई की और वहां पर 2000 साल पुराने बीज निकले और वो बीज आज भी जिंदा थे। जब उन बीजों को बोया गया, वो बीज आज भी वो फल लाए और वो बीज कुछ जिंदा थे, आज भी सालों पुराने बीज। वो बीज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप वो फल लाएंगे। वो बीज हैं, इसका मतलब ये है कि हमें उनको फल लाते देखने के लिए काम करना पड़ेगा। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हें ग्रेटनेस का बीज देता हूं क्योंकि तुम अब्राहम के वंश के हो, अब हो सकता है कि आपकी लाइफ नॉर्मल हो, आपकी लाइफ बड़ी लो लेवल में हो, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो ग्रेटनेस का सीड है वो आपके अंदर है। और अब उसे एक्टिवेट कैसे करना है? वचन में लिखा है उसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं जब आप रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं। बहुत सी सेवकाइयां हैं जिनको वचन की नॉलेज है, जिन्होंने बाइबल की डिग्रीज की हैं, लेकिन जब अगर आप दुनिया की किताबें खोल के देखेंगे कि किन लोगों ने दुनिया में रिवाइवल फैलाया है, किन लोगों ने दुनिया में बेदारी फैलाई है, आपको मोस्टली वो लोग मिलेंगे जो कभी भी किसी भी बाइबल स्कूल में नहीं गए होंगे। मोस्टली, सब नहीं। मेरा भी बाइबल कॉलेज है, वो बुरा नहीं है, वो अच्छा है, लेकिन मैं बात एक कर रहा हूं कि वो लोग होंगे जिन्होंने परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना सीखा है। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में रोज बैठते हैं, आपकी लाइफ के अंदर जो ग्रेटनेस का बीज है, परमेश्वर उसको बाहर निकालना शुरू करता है। उस ग्रेटनेस को, उस महानता को परमेश्वर आपको दिखाना शुरू करता है। किस तरीके से डे बाय डे आपकी लाइफ, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, आपकी जिंदगी जो है वो ग्रेटनेस की ओर बढ़ना शुरू होती है। क्योंकि वो बीज तो आपके अंदर है अब्राहम का, लेकिन वो बीज कभी फल नहीं ला सकता है अगर
आप उस बीज को ऐसे ही छोड़ दें, अगर आप उसे परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे, रोज आप खुदाबंद की प्रेजेंस में रोज बैठेंगे, आप खुदाबंद की प्रेजेंस में रोज हुजूरी में बैठेंगे प्रार्थना करने के लिए, उस टाइम कोई फोन नहीं, उस टाइम कोई कुकर की सीटी नहीं, उस टाइम कोई काम नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, आप जस्ट परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठेंगे, क्योंकि जिस बीज को आपके अंदर से परमेश्वर ने फलवंत करना है वो सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। आप स्ट्रगल कर रहे हैं बॉडी में, स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंस में, आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप स्ट्रगल कर रहे हैं सेवकाई को रन करने के लिए, स्ट्रगल कर रहे हैं आप अपने बच्चों को चलाने के लिए, आप सब तरफ स्ट्रगल कर रहे हैं और परमेश्वर ने हमें स्ट्रगल करने के लिए नहीं बुलाया। अगर आप अपने वचनों को, अगर आप अपने वर्ड्स को बोलना सीख जाएं, आज क्यों यहूदी जो बच्चे हैं वो सक्सेस पाने के लिए स्ट्रगल नहीं करते? क्योंकि पहला काम उनके माता पिता ने किया, उनके ऊपर वर्ड्स को रिलीज करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था ये ग्रेटनेस का बीज हमारे अंदर है। जस्ट उन्हें ब्लेस करते रहे, ब्लेस करते रहे। आज भी यहूदी बच्चे अगर सिनेगॉग जाते हैं, आराधनालय जाते हैं, अपनी पॉकेट मनी में से टाइट निकालना नहीं भूलते, बोना नहीं भूलते। शुरू से उनकी जो मेंटालिटी है वो ब्लेसिंग की है, बोने की है, देने की है, मांगने की नहीं है। और इसी वजह से वो आशीष के बाद आशीषित होते जाते हैं। और अब आप देखेंगे कि वो मोस्टली मिलियनियर बिलियनियर जो हैं वो यहूदी हैं, क्योंकि उन्होंने बाइबल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको पता कर लिया है ये किस तरह से काम करते हैं। इमेजिन करो आज आपको मालूम हो रहा है कि परमेश्वर ने मुझे, हर विश्वासी को, आप चाहे जितने मर्जी छोटे लेवल पे क्यों नहीं है, हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने ग्रेट होने के लिए बुलाया है। जैसे हम बोलते हैं ना उसकी लाइफ, वो उसकी जीवन देखो, उसका जीवन कैसा ग्रेट काम किया है उसने, ऐसा ही आपको परमेश्वर ने बुलाया है। और ऐसा ही लोग आपके विषय में एक दिन गवाही देंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप इस बात को समझ जाएं कि मुझे इसे एक्टिवेट कैसे करना है, मुझे मालूम हो गया कि मैं अब्राहम के वंश से हूं, ग्रेटनेस मेरे अंदर है, लेकिन मुझे इसे एक्टिवेट कैसे करना है, मुझे इसे शुरू कैसे करना है, मैं क्या करूं? सबसे पहले परमेश्वर की प्रेजेंस में रोज बैठना शुरू करें। और आप देखेंगे शैतान आपके साथ फाइट करेगा कि आप उसकी प्रेजेंस में ना बैठ सकें। आपको काम याद आएंगे, आपका शरीर, आपको अगर आपको नींद ना आने की बीमारी है तो आपको उस समय नींद आनी शुरू हो जाएगी और आप कहेंगे वाह वाह परमेश्वर ने मेरी सुन ली, मुझे नींद आ रही, जबकि वो नींद शैतान की ओर से है। और क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठेंगे, आप अलाइन कर रहे हैं, आप ट्यूनिंग कर रहे हैं। वो पुराने समय के टीवी होते थे ना, जब उनको ठोकते थे ठप ठप ठप, वो एंटीना ठोकना पड़ता था। पुराने लोग जानते थे, जो 20 साल पहले के जो टीवी होते थे वो ठोकते थे टीवी, तो टीवी फिर चलता था। वो टीवी का एंटीना ऊपर से आवाज आती, हाँ आया आया कनेक्शन आया, बोलते हाँ आ गया। वो टीवी को ट्यून करना पड़ता था। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, आप अपनी स्पिरिट को ट्यून करते हैं। जब आपकी स्पिरिट ट्यून होने शुरू होती है और परमेश्वर की आत्मा के साथ आप एक होना शुरू होते हैं, तब परमेश्वर आपकी लाइफ को राइट ट्रैक पर लाकर, जिस ग्रेटनेस का जो रास्ता है, हर एक चीज का एक रास्ता है। अगर आपको यहां से दिल्ली जाना है तो किसी भी रोड पे जाके आप दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको गाड़ी चलानी तो सिर्फ रेस दे के गाड़ी नहीं चलेगी, आपको गियर में डालना पड़ेगा उसको, उसकी हैंड ब्रेक खत्म करनी पड़ेगी उसको। अगर ऑटोमेटिक भी है उसको फिर आपको उसका चेंज करना पड़ेगा, पार्किंग से उसको ऑटोमेटिक गियर ताकि वो चले। आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ग्रेटनेस का एक रास्ता है, सारे रास्ते ग्रेटनेस की ओर नहीं जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई पास्टर जब मुझसे मिलने के लिए आते थे मेंटरशिप के नीचे, और वो अपनी लाइफ मेरे को बताते थे, तो मैं उनको बोलता कि नहीं ये भी रास्ता नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये रिमूव करना पड़ेगा, इसे रखना पड़ेगा। तो वो क्योंकि ग्रेटनेस का एक रास्ता है, सारे रास्ते ग्रेटनेस की ओर नहीं जाते हैं, सारे रास्ते महानता की ओर नहीं जाते हैं। और ये एक्चुअल में तब होता है जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में डेली बैठना शुरू करते हैं।
आप देखेंगे फिर आपकी फाइट होती है शैतान से। वो जानता है कि ये एक्चुअल में एक एक्टिवेटर है, ये आपकी स्पिरिट को एक्टिवेट कर देगा और उस ग्रेटनेस के पाथ की ओर वो आपको लेके जाना शुरू करेगा। और एक बार जब आप ग्रेटनेस के रास्ते पर चल पड़ते हैं, आप एक बार ग्रेटनेस के रास्ते पर जब चल पड़ते हैं, आपको टेस्ट आने लगता है ग्रेटनेस का। जिस तरह दाऊद को टेस्ट आने लगा था, उसने कहा मैंने शेर को मारा है, मैंने भालू को मारा है। क्यों? वो वफादार था परमेश्वर से, आराधक था, वर्शिपर था, प्रार्थना करने वाला था। उसे मालूम था कि किस तरह से विक्ट्री लेनी है। तो उसे जब टेस्ट आने लगा, तो जब गोलियत उसके सामने था, उसको यह मालूम था कि मैं इसे भी मार सकता हूं। हालेलुया। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि अगर मुझे वो ग्रेटनेस के वे पर मुझे ग्रेटनेस के उस पथ पर चलना है, तो मुझे उसकी प्रेजेंस में रोज बैठना पड़ेगा। मोस्टली लोग जब प्रेजेंस में बैठते हैं बहुत बोलते हैं, इतना बोलते हैं, लेकिन उनके शब्दों में कोई प्रेजेंस नहीं होती खुदावंद की, कोई फायर नहीं होती। लगता सिर्फ खाली शब्द बोल रहे हैं वो। क्योंकि कई बार आप प्रभु की प्रेजेंस में सिर्फ बैठते हैं, आप जस्ट एक वर्शिप शुरू करते हैं, आप जस्ट बैठते हैं और थैंक्स करते हैं परमेश्वर का। आप जस्ट उसके साथ समय बिताना चाहते हैं। आप सिर्फ परमेश्वर के सामने राशन लिस्ट लेके, अपनी प्रार्थनाओं की राशन लिस्ट लेके नहीं जा रहे हैं। आप जस्ट उसकी प्रेजेंस में रोज बैठते हैं, आप जस्ट बैठे हैं परमेश्वर में। एक आपने सॉन्ग सुना, आपने वर्शिप की, आपने थोड़ी बाइबल पढ़ी, आपने थोड़ी प्रार्थना की, आपने परमेश्वर का थैंक्स किया, आपने रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में समय को बिताया, और परमेश्वर आपकी लाइफ में फिर ग्रेटनेस को एक्टिवेट करना शुरू करता है। मैंने लोगों को देखा है खमरा चर्च के अंदर, 8-10 साल पहले लोग उनका पीछा करते थे, इसलिए नहीं कि वो बड़े अनॉइंटेड थे, इसलिए कि वो करजाई थे बहुत। लोग उनको बुरा बोलते थे, कंप्लेंट्स लेके आते थे उनकी, इस व्यक्ति ने बहुत बुरा किया है। लेकिन आज वो व्यक्ति, परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया है, आशीषित किया है। ऐसे फैमिलीज जिनके पास खाने को नहीं होता था, ऐसी फैमिलीज जो स्ट्रगल कर रही थी, आज वो फॉरेन में टॉप पोजीशंस के ऊपर, अमेरिका में टॉप पोजीशंस के ऊपर कर रहे हैं और शानदार काम कर रहे हैं। आपके बीच से निकले, इसी चर्च से निकले, अभी अभी की बातें मैं कर रहा हूं। और किस तरह से परमेश्वर ने ग्रेटनेस के रास्ते पे लेके गया। जरूरी नहीं सब फॉरेन है, यहां भी हैं, पंजाब में भी हैं, जलंधर में भी हैं, यहां भी हैं, इंडिया में भी हैं, दूसरी स्टेट से भी लोग हैं। लेकिन आपको ये बात उनमें कॉमन होगी कि उन्होंने परमेश्वर को पुकारा है, उन्होंने परमेश्वर के साथ समय को बिताया है, उन्होंने परमेश्वर के साथ अपने टाइम को बिताकर, परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताकर उन्होंने उस ग्रेटनेस को अपने अंदर से एक्टिवेट किया है। हालेलुया। जीवास ने बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। मेरा एक आज विश्वास है, इस प्रेजेंस से मैं बाहर नहीं आना चाहता था। आज जो मैंने 2 दिन देखा है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और आज भी जब आप प्रभु भोज लेंगे, मैं आपके साथ लूंगा। मेरा बिलीव है कि परमेश्वर उस ग्रेटनेस को आपके अंदर आज एक्टिवेट करके उसको बाहर लेके आएगा। और वो महानता आप देखोगे आपके बच्चों के अंदर, उनका स्वभाव चेंज होगा। आपकी लाइफ के अंदर वो बीमारियां जाती रहेंगी, वो तकलीफें जाती रहेंगी, वो मुसीबतें जाती रहेंगी, वो कर्जे जाते रहेंगे, वो श्राप जाते रहेंगे, वो डेथ स्पिरिट जाती रहेगी। आमीन हो जाए, ये आशीष हमारी है। चलो हालेलुया। कितने इस बातों को समझ रहे हैं? क्योंकि उस लहू में वो ताकत जिसे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा
कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। अपने हाथों को हिलाओ, अपने पड़ोसी को बोलो, आज प्रभु भोज लेने के वक्त तेरी महानता, तेरी ग्रेटनेस एक्टिवेट हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा बोलो चर्च। मैं आपसे कुछ ही फुट की दूरी पे हूं, तो आपका आमीन मुझे सुनाई देता है यहां बिना माइक के भी। आमीन बोलो ऊंची आवाज में। तो डेली परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना, बिना राशन लिस्ट के, बिना उसको बोझ डाले कि उसे आपकी प्रार्थना का उत्तर देना है, अपने आप को पापों से दूर रख के, क्योंकि पाप आपकी लाइफ में से चूस लेंगे, खत्म कर लेंगे आपकी अनॉइंटिंग को, आपकी ग्रेटनेस को। वो ग्रेटनेस का ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर है पाप। जब वो उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, जब उसने पाप के द्वारा आपकी ग्रेटनेस को खत्म कर दिया, वो बीज खत्म हो जाता है, वो बीज मर जाता है। आपको तौबा करके, आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में वायदा करके कि आप उन गुनाहों की ओर नहीं जाएंगे, आपको उस ग्रेटनेस को एक्टिवेट करना पड़ेगा। नहीं तो बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, बहुत से लोग सेवकाई करते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो कभी वो ऊंचाई नहीं पा पाते। सब कुछ यहां है, समझ के अंदर। इसलिए वचन में लिखा है कि तू कुंदन से भी अधिक, सोने से भी अधिक परमेश्वर की समझ को पाने का प्रयत्न कर। अगर आप समझ को आपने पा लिया, क्या समझ, ये किस तरह से परमेश्वर कार्य करता है, लोगों को मालूम ही नहीं है। आज भी पास्टर्स अगर बैठते हैं तो दूसरे पास्टर्स की बुराई करने में उनका मेजर वक्त बीतता है, और उन्हें यह नहीं पता कि उनकी ग्रेटनेस को चूस के शैतान खत्म कर रहा है, सक कर रहा है, उनकी सब खत्म कर रहा है अंदर से। कहता ना, ड्रेन हो गई एनर्जी। आज की आप जनरेशन देखो, अगर आज के लोग आप देखेंगे तो उनकी एनर्जी दूसरी जनरेशन से, जिन्होंने मोबाइल नहीं देखे तो उनसे कहीं अधिक कम है, स्टडी कहती है। क्योंकि अगर आप मोबाइल देखेंगे, अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप बहुत देर तक फोन चलाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, आप देखेंगे 3 घंटे 2 घंटे में आपकी पूरी एनर्जी डाउन हो जाती है, क्योंकि वो सारी एनर्जी सोख लेता है आपके अंदर से। पाप भी उसी तरह से ग्रेटनेस को, उस बीज को डिस्ट्रॉय कर देता है आपके अंदर से, और सोख लेता है सारी ग्रेटनेस को, आपके अंदर कुछ बचा नहीं रहता। डेली परमेश्वर की प्रेजेंस में जीना सीखें, अपने बच्चों के ऊपर राइट वर्ड्स को बोलना सीखें, सही शब्दों को अपने बच्चों के ऊपर बोलना सीखें, उन्हें ग्रेटनेस के आशीर्वाद के साथ, उन्हें सेहत के आशीर्वाद के साथ, उन्हें ब्लेसिंग के आशीर्वाद के साथ डेली उन पर ले हैंड करें और उन पर प्रार्थना करें। परमेश्वर के लहू को, उसके बदन को समझें कि पुराने नियम में भी परमेश्वर ने एक रात में ही उनको छुड़ा दिया था, और उन्हें कहा था कि अब तुम मेमने को खाया करना और उसके लहू को लगाया करना, और जिन घरों के बाहर मेमने का लहू लगा होगा, मौत का उन घरों के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होगा। ये हमारी क्रिश्चियन वैल्यूज हैं, हमें इन्हें समझना पड़ेगा। प्रभु भोज, अगर आप बीमार हैं, कमजोर हैं, रोज प्रभु भोज अपने घरों में लें, रोज, एवरीडे, हर रात को प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद अपना आखिरी जो भोज आप लें वो प्रभु भोज होना चाहिए। अगर आप बीमार हैं, रोज प्रार्थना करें, कन्फेस करें अपने पापों को, रात को सोने से पहले प्रभु के भोज को लें, उसके बदन को लें, उसके लहू को लें और सो जाएं। देखें वो किस तरह से हीलिंग का काम करता है, देखें किस तरह से वो आपको डिप्रेशन से निकालता है, किस तरह से आपको कमजोर बॉडी से वो निकालता है, किस तरह से आपको मानसिक पीड़ा से वो आजाद करता है, किस तरह से जब आप अपने बच्चों पर आशीर्वाद रोज देते हैं, रोज शब्दों को बोलते हैं, अपने जीवन के ऊपर भी किस तरह से वो ग्रेटनेस को एक्टिवेट करती है, किस तरह से जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं रोज, किस तरह से वो आपकी लाइफ में काम करती है। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो इसका मतलब ये नहीं अपने आप सब कुछ हो जाएगा। आपको अपनी ग्रेटनेस के लिए, अपनी महानता के लिए, अपनी सक्सेस के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा यहोशू को, यहोशू ये सामने का देश मैं तुझे देता हूं, मेरी तरफ से तेरा हो गया,
पर इसका मतलब ये नहीं वो यहोशू का हो गया। अब बाइबल कहती जा और लड़। पौलुस ने कहा तीमुथियुस से जिन भविष्यवाणियों को मैंने किया था उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। आप जानते परमेश्वर ने पौलुस ने तीमुथियुस को क्या कहा? अगर आप देखेंगे तो बड़ा उसने पावरफुल वचन उसको दिया। अगर आप उन वचनों को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो तीमुथियुस, जो पौलुस था, उसने क्या कहा उससे। बड़ी पावरफुल चीज उसने कही। उसने कहा कि जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई, अगर भविष्यवाणी है तो अपने आप पूरी हो जाएगी। तुम अब्राहम के वंश की हो, जब भविष्यवाणी है, तुम्हारे अंदर ग्रेटनेस है, ये भविष्यवाणी है। लेकिन फिर भी वो कहता जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़। फिर एक जगह पौलुस कहता है आत्मा को ना बुझा। एक जगह पौलुस तीमुथियुस को कहता है जो वरदान मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिले थे उन पर अपना ध्यान लगाए रहे और उनको ज्वलंत कर दे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि पौलुस के अंदर जो वरदान थे वो पौलुस ने जो इंपार्ट किए थे तीमुथियुस के अंदर, वो वरदान जो थे वो आप बोल सकते हो मंद हो गए थे, वो डिम हो गए थे वो तीमुथियुस के वरदान। तो पौलुस को उसको जगाना पड़ा कि अपने विश्वास को हिला, आत्मा को मत बुझा, अपना ध्यान लगाए रहे, पढ़ने की ओर ध्यान दे, बाइबल पढ़, सेहत का ध्यान दे, कुछ अच्छा खा। वो उसको सलाह देता गया कि आत्मा को मत बुझा, जो वरदान मेरे हाथ रखने के द्वारा मिले थे उनको ज्वलंत कर। यानी किसने करना है ये सब? परमेश्वर ने करना होता तो वो कहता मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। लेकिन ये सब इंसान के हाथ में है। जो परमेश्वर ने कर दिया वो आप नहीं कर सकते। जो ग्रेटनेस का बीज उसने आपको दे दिया, आप लाख मेहनत करके भी उसे नहीं ले सकते थे, क्योंकि इट्स बाय ग्रेस। जीसस ने हमारे लिए जान दी, कितने पैसे हमने दिए, या कौन सा हम प्यार करते थे परमेश्वर को। बाइबल कहती है हम पापी ही थे तो वो हमारे लिए मारा गया। इट्स बाय ग्रेस। तो ये चीजें हमें अनुग्रह से मिली हैं। लेकिन अनुग्रह से मिली हैं इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम आलसी हो जाएं। परमेश्वर कहता अनुग्रह से तुम्हें मिल गई हैं, बट यू हैव टू शाइन इट नाउ। तुम्हें इसे ज्वलंत करना पड़ेगा, तुम्हें इसे झिलाना पड़ेगा। अपने वरदानों को कहता थोड़ा ये इन पे मिट्टी पड़ गई है, पौलुस कहता थोड़ा हिला शेक कर थोड़ा अपने विश्वास को। वो क्योंकि वो उसका मेंटर था, उसे मालूम था पौलुस को जो तीमुथियुस के वरदान डिम हो रहे हैं, या तीमुथियुस ने कोई पर्सनल बातें उससे शेयर की होंगी जो उसने पत्री में उसको उत्तर दिया। इसका मतलब हमें काम करना है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। आप फाइनेंशियल लाइफ के लिए रोते रहेंगे, आप सारी उम्र रोते रहेंगे कर्जे के लिए, जब तक आप बीजों को बोना शुरू नहीं करेंगे। जब तक आप बोना नहीं शुरू करेंगे। आप बीमार हैं, आप कंप्लेंट कर रहे हैं, आपने प्रभु भोज लिया? नहीं। आपने शब्दों को बोला? नहीं। आपने डायरेक्ट बीमारी से बात की? आपने डायरेक्ट अपनी बीमारी से यीशु मसीह के नाम में उसको जाने के लिए बोला? नहीं। तो ये परमेश्वर का काम नहीं है, इट्स ऑन आवर साइड। ये हमारी साइड की तरफ की चीजें हैं जो हमें करनी है। उसने कोड़े खा लिए, ब्लड बहा दिया, ग्रेटनेस का बीज हमें दे दिया, सब कुछ पूरा करके, सब कुछ फिनिश करके वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, अपना आत्मा हमें दे दिया। बाय ग्रेस हमने साल्वेशन को पाया। लेकिन अब हमें वर्कआउट करना है। अगर कोई काम नहीं हो रहा तो ये गॉड्स की तरफ से कोई कमी नहीं है, ये इंसान उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं और वो उस पे चल नहीं पा रहे। हालेलुया। तो अपनी लाइफ में ये रूल बनाओ, राइट शब्दों को बोलना, अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर, चुगलियों से दूर रहना। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाएं,
आप नेचुरली किसी से बात करेंगे, आपको बहुत बिग परसेंटेज नजर आएगी उन लोगों में कि ये कर्ज फ्री जी रहे हैं, क्योंकि उन लोगों में आदत है, नेचुरली आदत है, क्योंकि वो क्रिश्चियन खानदानों से जन्म लिया, चाहे वो इतने ज्यादा आत्मिक आज नहीं है, पर उनमें आदत है झूठ ना बोलना। आदत नहीं है मोहल्ले में बैठ के एक दूसरे की चुगलियां करना, क्योंकि जो चुगलियां हैं वो आपकी सामर्थ्य को सोख लेती हैं और आपको मालूम नहीं होता। आपकी ब्लेसिंग को सोख लेती हैं, आपकी ब्लेसिंग को कम कर देती हैं। बहुत से पंजाबी क्रिश्चियंस अंडर कर्स हैं पास्टर्स की खिलाफत करने के कारण। सिर्फ मेरी खिलाफत नहीं, क्योंकि जब वो बैठते हैं अनॉइंटेड लोगों के खिलाफ, पास्टर्स के खिलाफ, विश्वासियों के खिलाफ बात करना, चुगली करना, निंदा करना, एक दूसरे को बैक बाइट करना, ये उनकी नेचुरल आदत है। और अगर आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे, झूठ बोलना, चोरी करना, बैक बाइटिंग करना उनमें नेचुरली नहीं है, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी में से जन्मे हैं, तो उनको नेचुरली वो चीजें, कर्स आपको दिखेगा ही नहीं। और यहां के लोग क्रिश्चियन होने के बावजूद भी सो मेनी बैटल्स एंड कर्सेस उनकी लाइफ में आपको नजर आएंगे। कोई अपने काम से मतलब नहीं रखना चाहिए, दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, इसने ये कर दिया तो उसको मैं थोड़ा सा देखता हूं अभी इंटरनेट पे आके, और उसको अपना नहीं मालूम कि उसके पास क्या चल रहा है। खुद गर्दन तक रेत के नीचे दबे और दूसरे की जो कपड़े पे थोड़ी सी रेत लगी उनको वो दिखती है, और खुद वो धड़ तक फंसे हैं रेत में। और परमेश्वर फिर शर्मिंदा करता है ऐसे लोगों को, और दूसरों को ऊंचा करता है जिनके बारे में वो बात करते थे। और परमेश्वर बताता है कि तुम्हारा काम नहीं था, ये मेरा काम था। चेले यीशु मसीह के पास बड़े एक्साइटेड होकर चल रहे हैं, प्रभु 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 उसका क्या बनेगा जिसने तुझे सूली पर तुझे पकड़वा दिया, तो उसका क्या बनेगा। उनको लगता है कि अंदर से प्रभु कहेंगे उसका सत्यानाश हो जाएगा, ओ वो मर जाएगा, उसकी तो ऐसी की तैसी। परमेश्वर ने कहा वो चेला मेरे आने तक अगर जीवित रहे तो मैं क्या, तू की लेना, तू अपना काम कर, मैं तुझको क्या कह रहा हूं तू वो देख, तुझे क्या लेना देना उस चेले से जो गिर गया। मैं चाहूं वो स्थिर रहे, मैं चाहूं वो नरक जाए, मैं चाहूं वो स्वर्ग जाए, मैं चाहूं उसे माफ कर दूं, मैं चाहूं जो मर्जी करूं, तू इंटरेस्टेड क्यों है दूसरे के गिरने में। और प्रभु ने उन्हें शर्मिंदा किया कि तुझे क्या लेना देना है। तो बाइबल कहती फिर चेलों में ये बात चल गई कि वो चेला ना मरेगा, जबकि ऐसा नहीं था। परमेश्वर को ये बता रहे थे कि तुझे क्या लेना है, माइंड योर ओन बिजनेस। आप देखो क्रिश्चियन नेशंस की ब्लड में हम लोगों के आराम से ऐसी चीजें, क्योंकि आपको अपनी ग्रेटनेस के लिए काम करना पड़ेगा।